भगोड़ी के चाटुकार एक बार फिर से हुड़दंग मचा रहे हैं, पागल हो चुके हैं। जिसका वजह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गाज गिरने वाला है भगोड़ी के सपोर्टर पे। जब कहीं से नहीं ये लोग जीतते हैं तो हम लोगों के पास, हम जैसी महिला जो उस भगोड़ी के खिलाफ में आवाज उठा रही है, उस गंदी महिला के लिए जो इलीगल अवैध रूप में आई हुई घुसपैठी, जिसका न सिर है न पैर है, जो चार चार बच्चा पाकिस्तान का चोरी करके लाई है, जिसको कि बता रही है कि वो एक आतंकी है, वो आतंकी का चार बच्चा चुरा करके लेकर के आकर के हमारे देश में बैठी है और आए दिन पाकिस्तानी पाकिस्तानी करना, गाली गलौज करना, गाली गलौज करते करते उसके बाद सर चढ़ के बैठ गई है। आए दिन हम भारतवासी को चैलेंज करना, हमारे देश के कानून को चैलेंज करना, हमारे देश के सरकार को चैलेंज करना उसका काम बचा रह गया है। कोई कंटेंट उसके पास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को हिला देंगे। किसमें है औकात, किसमें है दम, हमें उखाड़ के दिखाओ। उनके साहूकारों चाटुकारों हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, सवाल पूछने आते हैं। कोठा खोल लो, धंधा खोल लो। फिलहाल आपकी बहना भगोड़ी बहना का, आपकी भाभी भगोड़ी भाभी मुजरा करने वाली भाभी का धंधा बंद करने के लिए हमारे योगी मोदी जी ने एक्शन ले लिया है। सावधान रहने का। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आए दिन भगोड़ी के नाटक चलते थे। कल हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल आदेश देंगे, क्योंकि चार बच्चा, ये भगोड़ी बार बार कहती है कि लोग हमें पागल बनाते हैं। भगोड़ी, आपको किसी ने पागल नहीं बनाया। आप अपनी बच्ची को लेकर के जान है प्राण है जो भी है, आपकी बच्ची से किसी को भी दिक्कत नहीं है। बच्ची बच्ची है। उस चार बच्चे के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया। उस चार बच्चे को तुम वहां पहुंचा दो, उस चार बच्चे को डिपोर्ट करवाओ, जिस चार बच्चे को लेकर के चुरा के तुम हमारे देश में आकर के अलीगल रूप से अवैध घुसपैठी बन के आकर के बैठी है। आए दिन इसका डेरी डेरी ड्रामा चलता था। प्रेगनेंसी का पेट दिखा दिखा के, तकिया वाला पेट दिखा के अब तक ये लोगों को झांसा में रखी। इनके साहूकार चाटुकार इसके पेट पे दीवाना हो जाते थे। कभी पेट पे चढ़ के नाचने लगते थे, कभी पेट पे। भैया जी ऐसे दीवाना थे कि जितना भी गिफ्ट लाए थे वो गिफ्ट रखने का उनको जगह नहीं था। बहन के भगोड़ी बहना के पेट पे ही चौंक दिए थे। बहन भी बड़ी प्यासी थी, तरसी हुई थी गिफ्ट का, क्योंकि भगोड़ी का कहना था जब पाकिस्तान से भग के आई थी तो ये बोलती थी, एक एक दाना को हम तरसते थे। वहां गुलाम हैदर हमें पतिदेव खाने के लिए नहीं देते थे। पतिदेव की तो बात ही छोड़ दी जाए, वहां की सरकार भी बहुत कड़क है, खाने को नहीं देती थी। चार चार बच्चे हमने पैदा कर लिए। वो हमने पैदा नहीं किए, वॉशिंग मशीन से निकाल दिए गुलाम हैदर भाई। लेकिन वहां पे किसी ने हमारा कोई ख्याल नहीं रखता था। हाक डाक के जैसा भागती हुई ये महिला यहाँ पे आई थी। वो महिला आज किसके बलबूते पे जो आते हैं गंदा कमेंट करने के लिए। आप लोगों ने उस महिला को पावर दिया है, लेकिन ध्यान रहे उस अंतिम मंजिल तक आपको साथ उनको देना होगा। कसम है गॉड की, कसम है खुदा की, कि उनके साथ दीजिएगा। अगर जेल जाए तो साथ में जेल जाइएगा। और हमारी माने तो हमारे मोदी सरकार से, योगी सरकार से गुजारिश है, इसको उठा के फेंकने की ही बात की जाए, सीधा पाकिस्तान यहाँ से फेंका जाए। और इनके जितने भी चट्टे बट्टे हैं सब सहित ही फेंका जाए तो और भी मजे की बात होगी। ना ये लोग रहेंगे, ना आए दिन दूसरी भगोड़ी ये लोग तैयार करेंगे। आज एक आदमी हमारे लाइव में आए थे, बहुत ही गंदे लेवल में कमेंट किए थे। तो हम एक बात बता देते हैं, भैया जो भी आप लफुआ लफंगर जो भी हैं, आपके कमेंट का फिलहाल हम परवाह नहीं करते हैं। आपके या किसी के भी कह देने से हम बेस्या नहीं हो सकते हैं। किसी गैर के कहने से हम बेस्या नहीं कह हो सकते हैं। फर्क मायने रखता है कि हमारा पति और हमारा बेटा क्या कहता है। हमारे घर में सभी इंसान कहते हैं हमारा पति हमारा बेटा कहता है। बिल्कुल भी भगोड़ी को उखाड़ के फेंकना, ये चार बच्चे में प्यार नहीं होता है, ये हवस है। इस हबसी महिला को यहाँ से भगाना होगा, क्योंकि आए दिन हमारे देश में हर महिला का
हर एक बच्ची का डर खत्म होता जा रहा है जब तक कि इसको हम उखाड़ के फेंक न लें। आपके कमेंट से हम पीछे कदम करने वाले नहीं हैं, ना तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि आप लोगों की माँ बहन भगोड़ी की तरह ही की होगी, इसलिए आपको सुकून मिलता है भगोड़ी के बाहों में जाकर के, भगोड़ी के छाह में जाकर के आप लोगों को सुकून मिलता है। आपकी माँ भी, आपकी बहन भी प्रताड़ित हुई होगी 4 बच्चा पैदा करके, 5वां में वो शिकार लेने के लिए चली गई होगी, एक अच्छा खासा लवंडा लेने के लिए चली गई होगी। कच्चा कली 16 साल का लवंडा से 40 साल की बहन भग गई होगी, 45 साल की बहन भग गई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ उस कमेंट करने वाले के लिए है जिसने हमारे लाइव में आकर के कमेंट की थी। तो ये चीज हमारे पास नहीं चलता है। आप बजाते, आपके कह देने से हम बुरे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन आप वैसे हैं, इसका प्रमाण आप खुद ही लेकर के आते हैं। आपकी माँ बहन, आपकी घरवाली प्यार नहीं देती है। प्यार के भूखे नंगे इंसान उस 2 टके की भगोड़ी के पास जाकर के प्यार पाते हैं, जिस प्यार में पागल होकर के अपने ही देश की बहू बेटी का इज्जत करना आप भूल जाते हैं। तो आप जैसे जैसे के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, बस और बस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को अपने देश से निकाल कर फेंकने के लिए आए हैं, और अंतिम मंजिल तक हम अड़े रहेंगे। आपके धमकी से हम रुकने वाले नहीं हैं। कल हमने वीडियो में बोला था भगोड़ी को, ये गुलाम हैदर के 4 बच्चे को कहाँ ताक पे दे आई, आज फटाक से आई, फटाक से एकाएक करके बच्चे को ना करके दिखा दी। लेकिन सवाल है भगोड़ी से, जब जब हम लोग बोलेंगे तब तब तुमको दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से नन्ही सी जान डेली आती है, ब्लॉगिंग चैनल है, हर बच्चे का रूटीन आना चाहिए चैनल पे, हर बच्चे का रूटीन आना चाहिए यूट्यूब पे। हम 4 बच्चा के लिए आवाज उठाते हैं, ना कि तुम्हारी लव स्टोरी को देखने के लिए आवाज उठाते हैं। उसे तुम्हारे भरुए दल्ले बल्ले लव स्टोरी के नाम से जानते होंगे, हम उसको हवसी के नाम से जानते हैं। उस हवसी को देखने के लिए हम नहीं जाते हैं। जिस चीज के लिए कानून कार्रवाई की जा चुकी है, हम लोगों ने आवाज भी उठाया है सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के बच्चे के लिए। शायद हमें लगता है कि उनके चाटुकार को जवाब मिल गया होगा जो हमें रोकना चाहते हैं। एक और भले आदमी का कमेंट था कि पाकिस्तान से बहुत सारी महिला आकर के हमारे देश में है, तो आपको भगोड़ी के पीछे ही क्यों पड़ना। तो भैया हम बता देते हैं, पाकिस्तान से या दूसरे देश से बहुत सारी महिला आकर के हमारे देश में है, बहुत सारे आदमी अनगिनत आकर के हमारे देश में है। वो लोग यूट्यूब पे आके शायद ही नंगा नाच कर रहे होंगे, लेकिन ये महिला आकर के नंगा नाच डेली करती है, और हमारे ही देश के जवान के, हमारे ही देश की महिला को उंगली उठाती और सरकार पे, सिस्टम पे सवाल पैदा करती है किसमें दम जो हमें उखाड़ के फेंक दे। इसी बीच कुछ देश के भले आदमी, क्योंकि हमारे देश में भले आदमी बथेरे भरे हुए हैं, इन इक्का दुक्का कमीनों को लेकर के हम परेशान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आज हम बहुत ही खुश हैं। जिस दिन की इंतजार थी वो दिन आज आ चुका है। कुछ लोगों ने ट्वीट किया है मोदी जी को, योगी जी को, ये आए दिन ये अवैध अलीगल आई हुई घुसपैठी हमारे देश में नाच लगा के रख दी है। या तो इसको यहाँ से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, या तो इसको जेल के अंदर किया जाए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस पे नजर बनाई जाए और सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाए इसके लिए। क्योंकि नकली पेट दिखा दिखा के लोग पूरा ही क्लियर हो चुके हैं कि ये नकली पेट लगाई हुई थी। आए दिन दूध में ये नकली तकिया, छोटा सा तकिया लगा देती है। कहीं से भी ये जच्चा नहीं है, कहीं से भी ये बच्चे की माँ नहीं है, ये अपना बच्चा पैदा कहीं से भी ये नहीं की है। क्योंकि सब इनके चाटुकार जैसे गिरे हुए इंसान नहीं है कि दारू के नशा में, दौलत की नशा में उस भगोड़ी का पेट देखते हैं। जो सच्चा इंसान हमारे देश का वासी है, उसका पेट से भी पक चुके थे, क्योंकि पेट घरक जाता था इधर, कभी उधर कभी इधर हो जाता था। जो महिला अपने देश के, अपने पूरे खानदान को, माँ बाप को, हर किसी को कमीना बता सकती है, तो क्या हम पूछना चाहते हैं इस भगोड़ी के चाटुकार से, साहूकार से, अपने देश के वतन के भाई से, बहन से, क्या ये कल के डेट में आपकी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। जो गाय खा के मुस्लिम बनती है, जो गाय खा के मुसलमान आता है, जो गाय खाया हुआ मुसलमान होता है, वो क्या सनातनी बन सकता है? बिल्कुल भी सनातनी नहीं बन सकता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।